प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 4 में हमें दो बातें ध्यान में रखनी है कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2 यदि है तो संगत होगा। a1 बाय a2 b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2 है तब भी संगत होगा। लेकिन जब a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 नॉट इक्वल c1 बाय c2 तो तब क्या होगा? हमारा असंगत युग्म होगा। जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 में किया था और प्रश्न नंबर 2 में हमें ये बातें ध्यान रखनी है, ये दोनों संगत होंगे और ये असंगत होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें दो काम करने हैं। पहला काम है आपको संगत और असंगत बताना है और उसके बाद यदि कोई संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। देखिए प्रश्न नंबर जो इसका प्रश्न नंबर 4 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है? x प्लस वाई बराबर में 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? x प्लस वाई, इस -5 को इधर लेके आएंगे जो कि माइनस का हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 होगा। और इसी तरह 2x प्लस में 2y बराबर 10, तो हम इसको भी इधर लेके आएंगे। 2x प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 होगा। अब a1 और a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 1, b1 की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और c1 की वैल्यू यहाँ पे -5 होगी। a2 की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, b2 की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी और c2 की वैल्यू यहाँ पे -10 होगी। अब हमें क्या करना है? a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2 के अनुपात में इसकी तुलना करनी है और हमें ये बताना है कि ये संगत है या असंगत। a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, बराबर b1 की वैल्यू 1 है, b2 की बराबर 2 है, c1 की वैल्यू -5 है और c2 की वैल्यू -10 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। तो ये हमारा क्या होगा? a1 बाय a2, a1 बाय a2 b1 बाय b2 इक्वल है c1 बाय c2 के। तो ये हमारा क्या है? संगत युग्म है और संगत युग्म है तो हमें इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। जब हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर में 5 और x बराबर 5 माइनस में y। तो हमें ये एक रूट इक्वेशन मिल गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से x बराबर कितना है? 2x, यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने ध्यान नहीं दिया, 2x प्लस में 2y इक्वल 10। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2y और हमें x का मान निकालना पड़ जाए तो 10 माइनस 2y बटे में 2। ये हमारी दूसरे समीकरण का रूट इक्वेशन आ गया। जैसे हमने जो पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 1 में हमने क्या करना है? अब संगत युग्म निकलने के बाद हमें इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? y बराबर 0 रखने पर सबसे पहले हम y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 5 माइनस 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे होगी 5। अब हम यहाँ पे y बराबर 1 रखने पर, देखिए मर्जी आपकी, वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं। 5 माइनस 1 तो यहाँ पे आ गया 4 और y बराबर 2 रखने पर
हम यहाँ पे मिनिमम 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 वैल्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पे टेबल क्या बनी भाई, यहाँ पे टेबल आपकी बनी x और y 0 रखा, 1 रखा, और y कितना रखा, 2 रखा। 0 रखने पे आंसर आया 5, 1 रखने पे आया 4 और 2 रखने पे आया आंसर 3। इसी तरह हमने इसमें रखनी है, यहाँ पे भी हमें सेम ही वैल्यू रख लेनी है, और सेम वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो x बराबर 10 माइनस 2, यहाँ पे रखी 0 बटे में 2, तो यहाँ पे देखिए 10 बटे 2 रह जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगी, तो 2 से ये कट गया 5 पे। अब हम यहाँ पे हमने क्या रखी, y बराबर 0 रखने पर, तब हमारा ये आंसर आया है। अब हम x यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से, y जो है रखने पर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर। देखिए 1 रखेंगे जब हम, तो क्या होगा, x बराबर 10 माइनस 2, 1 रखा तो 10 माइनस 8 हो गया, 10 माइनस कितना हो गया भाई, 2 हो गया, 2 एकम 2 बटे 2। अब ये हो गया 8 बटे 2, तो यहाँ पे आया 4। अब हम y बराबर 2 रखने पर, अब y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 10 माइनस 2 और यहाँ पे 2 बटे में 2, तो यहाँ पे आया 10 माइनस में 4 बटे 2, तो यहाँ 6 बटे 2 मतलब है 3। अब यहाँ पे आप टेबल बना लोगे, एक x और एक y, 0, 1 और 2 रखा हमने, तो आंसर कितना आया 5, 4, 3। अब इन्हीं टेबल्स को हम अगले पेज पे रख लेंगे, और हमने क्या देखा, हमने ये दोनों टेबल यहाँ पे बना लिया है ऑलरेडी पहले से ही, और ग्राफ प्लॉट करना है। अब ये क्या रहा है, ध्यान से देखिए, x बराबर 5 तो y बराबर 0, हमारा पहला पॉइंट यहीं पे आया, और x बराबर 4 और y बराबर 1 हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे आया, और x बराबर 3 और y बराबर 2 हमारा ये पॉइंट आया। ये हमने एक रेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये रेड लाइन जो हमारी इस टेबल की होगी। इसके बाद सेकंड टेबल भी हमारी सेम है, तो सेम ही पॉइंट रहेंगे। तो हम इसको किस ग्राफ से बता सकते हैं, ये कौन सा ग्राफ होगा, ये हमारा कौन सा ग्राफ होगा भाई, ये हमारा होगा समपाती ग्राफ। कौन सा ग्राफ होगा, समपाती। ये रेखाएं हैं, क्यों हैं, क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा पर क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे चलते हैं, और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है ये देखना है। उसमें भी हमें संगत और असंगत बताना है, और संगत असंगत बताने के बाद हमें क्या करना है, यही यदि संगत होगा तो इसको ग्राफीय विधि से भी हल करके दिखाना है। देखिए भाई, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या करना है, x माइनस वाई बराबर 8, तो हम इसको ठीक करेंगे, x माइनस वाई माइनस में 8 बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और 3x माइनस 3y बराबर 16 है, तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस 3y माइनस के 16 बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b1 की वैल्यू यहाँ पे -1 है, और c1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 8 है। ऐसे ही a2 की वैल्यू जो है वो है 3, a2 की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है। b2 की जो वैल्यू है वो भी -3 है, और c2 की जो वैल्यू है वो माइनस के 16 है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 इक्वल -1/3 इक्वल -8 माइनस के 16। देखिए अब हम माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8 × 8 8 दूनी 16, तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये संगत होगा या असंगत होगा। ये हमने एक टेबल आपको बनाकर सिखा रखी है कि कौन से संगत होंगे और कौन से असंगत। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा क्या आएगा, असंगत युग्म।
असंगत युग्म। यदि असंगत है तो उसने क्या रखा है, तो क्या क्या रखा है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या है भाई, पार्ट नंबर जो 3 है वो भी हमें इसी मेथड से सोल्व करना है और पता करना है कि संगत है या असंगत है। संगत है तो हमें इसको ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट 2x प्लस में y माइनस 6 बराबर 0, इक्वेशन नंबर यानी कि समीकरण नंबर 1। 4x माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0, ये समीकरण 2। a1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए, a1 की वैल्यू यहाँ पे होगी आपकी 2, b1 की वैल्यू जो है आपकी होगी यहाँ पे 1 और c1 की वैल्यू जो होगी यहाँ पे माइनस के 6। और ऐसे ही a2 की वैल्यू जो है वो है 4, b2 की वैल्यू जो है माइनस 2 है और c2 की वैल्यू जो है माइनस के 4 है। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, a1 जो है वो 2 और a2 है 4 बराबर 1 बटे में क्या है, ये माइनस के 2 बराबर यहाँ पे है माइनस के 6 बटे में माइनस के 4। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 ये माइनस का और ये 3 बटे 2 ये आपस में बराबर नहीं है। और मैंने आपको उस टेबल में लिखवाया था कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 नॉट इक्वल c1 बाय c2। यदि ये तीनों आपस में बराबर नहीं है तो कौन सा युग्म माना जाएगा, संगत युग्म माना जाएगा। और संगत युग्म है तो ग्राफीय विधि से आपको हल करना है समीकरण 1 से। और यहां पे आप क्या लिखोगे, समीकरण 2 से। देखिए भाई हमारे पास है समीकरण नंबर 1, 2x प्लस में y माइनस 6 बराबर 0, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस y ये हो गया 6 और y बराबर 6 माइनस 2x, ये हमारा हो गया। अब की बार हमें x का मान रखना पड़ेगा। अब दूसरे में क्या है, 4x माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0, तो 4x माइनस 2y बराबर 4 और 4x बराबर 4 प्लस में 2y और x बराबर 4 प्लस 2y बटे में 4, ये हमारा रूट इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें वैल्यू आपको पुट करके दिखानी है। जैसे मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू जो है हमने 0 रखनी है। यहाँ पे क्या करना है, x बराबर 0 रखने पर देखिए भाई y बराबर 6 माइनस 2 0 रख दी, तो 6 माइनस 0 तो यहाँ पे आंसर आ गया 6। ऐसे ही x बराबर 1 रखने पर क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर y बराबर 6 माइनस 2, 1 हमने गुणा में किया, 6 माइनस 2 एकम 2, तो ये आंसर आ गया 4। और x बराबर 2 रखने पर देखिए भाई 2 रखेंगे, y बराबर 6 माइनस 2 ब्रैकेट में 2, तो यहाँ आएगा 6 माइनस 4 बराबर में 2। तो यदि आपको क्या दे रखा है, x और y, x की वैल्यू 0 रखी, 1 रखी, 2 रखी, आंसर आया 6, 4 एंड 2। इसके बाद यहां पे भी हम क्या करेंगे, यहां पे हम y की वैल्यू रखेंगे x बराबर 4 प्लस में, मैं ऐसा काम कर रहा हूं यहां पे क्या वैल्यू रख रहा हूं, वैल्यू तो रखी नहीं हमने, तो यहां पे बतानी पड़ेगी। y बराबर माइनस के 2 रखने पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, y बराबर माइनस 2 रख रहा हूं। मैं थोड़ा सा एस्टिमेट लगाकर यहां पे y की वैल्यू माइनस 2, जिससे कि ये पूरा पूरा भाग जाए। x बराबर 4 प्लस में 2 माइनस के 2 बटे में 4, देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 4 बटे में 4, तो ये हमारा आंसर होगा 0 बटे 4, तो आंसर होगा 0। और यहाँ पे y बराबर
कितना रखे, यहाँ पे y बराबर 0 रखेंगे। अब रखने पर क्या 0, अब यहाँ पे भी 0 रखने पर देखिए 0 मैं रख रहा हूं, x बराबर 4 प्लस में 2, यहाँ पे 0 बट्टे में 4, तो आप देख रहे होंगे 4 प्लस में 0 बट्टे में 4, 4 बट्टे 4, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 1। y बराबर 2 रखने पर, अब मैं यहाँ पे 2 रख के दिखा रहा हूं, x बराबर 4 प्लस में 2 और 2 बट्टे 4, 4 प्लस में 4 बट्टे 4, ये हो गया 8 बट्टे 4, 8 बट्टे 4, तो आंसर आ गया हमारा 2। एक टेबल हम इसकी भी बना लेंगे, x और y। देखिए यहां पे y की वैल्यू -2 रखी, फिर 0 रखी, फिर 2 रखी, और आंसर हमारे कितने आए, -2 रखने पे 0 आंसर आया, फिर हमारा आंसर आया 1, और फिर हमारा आंसर आया 2। अब हमें क्या करना है, इनका जो है ग्राफ बनाना, क्योंकि ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ये दोनों टेबल मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख दी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इस टेबल को देखते हैं, x बराबर 0 तो y बराबर 6 हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x बराबर 1 y बराबर 4, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, और x बराबर 2 तो y बराबर 2, तो ये हमारी एक लाइन ये हो जाएगी। और इसी तरह x बराबर 0 और y बराबर -2, तो हमारा एक पॉइंट ये हो गया। x बराबर 1 और y बराबर x बराबर 1 y बराबर 0, तो हमारा ये हो गया। और x बराबर हमारा कितना है भैया 2 है, और y बराबर भी 2, तो एक हमारा ये पॉइंट हो गया। ये दोनों लाइनें हमने आपस में मिला लेनी है। और ये जो ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ बन गया आपका, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि एक दूसरे को आपस में काट रही है। इसके बाद हमें पार्ट नंबर 4 करना है, और पार्ट नंबर 4 जो करना है, अब देखिए पार्ट नंबर 4 भी हमें इसी तरह करना है, और पता करना है कि वो शांत है या अशांत है, और यदि शांत हुआ तो हमें इसको भी ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। देखिए पार्ट नंबर 4 में 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। a1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b1 की वैल्यू यहाँ पे -2 है, और c1 की वैल्यू -2 है। यहाँ a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू यहाँ पे -4 है, और c2 की वैल्यू यहाँ पे -5 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a1/a2 अनुपात लिखेंगे b1/b2 c1/c2। वैल्यू रख रहे हैं 2/4 बराबर -2/4 बराबर -2/5। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 यहाँ पे 1/2 माइनस का है, और ये 4 भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। ये देखिए ये बराबर नहीं है, तो हमने देखा, और अपने फॉर्मूलों की तरफ हम बढ़ेंगे। अपने फॉर्मूलों में हमें क्या करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2, लेकिन b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो ये हमारा क्या हो गया, असंगत युग्म हो गया। क्या हो गया भाई, हमारा असंगत युग्म हो गया। इसके